हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और जैसा कि आप सभी को पता है 16 अगस्त से बीएड फर्स्ट ईयर एमडीयू के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। पहला आपका पेपर रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए बहुत ही प्रीवियस ईयर की चीज़ों को एनालाइज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप इनको पढ़कर अगर जाते हैं, ठीक है, पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, डीपली डिस्कस करेंगे, यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो बस कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मैं ऐसे ही लाती रहूं आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ होने वाली है एमडीयू के बच्चों के लिए जो एमडीयू से बीएड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी। ठीक है, किन किन शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है। इसको देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट जो आप पढ़ेंगे उसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो आधे टॉपिक्स तो आपके यहीं कवर हो जाएंगे। चलिए रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, नहीं तो आपकी किताब में दे रखा है, सभी बच्चे लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। हिंदी में भी बता देती हूँ अगर आप हिंदी वाले बच्चे हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका क्रिएटिविटी, आपको पढ़ लेना है। क्रिएटिविटी क्या है, सृजनात्मकता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है लर्निंग, यानी कि अधिगम है क्या। शॉर्ट नोट लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसको। आगे है शॉर्ट नोट की ही सीरीज़ में सोशली डिप्राइव्ड गर्ल। ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद आप पढ़ लेंगे मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग एंड स्टाइल। ठीक है, परवरिश क्या है और परवरिश कितने प्रकार की होती हैं, परवरिश शैली कितने प्रकार की होती है। इसके बाद है यहाँ पर ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ डिप्रिवेशन, इसका क्या अर्थ है ये पढ़ लीजिएगा। देन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर कहें स्लो लर्नर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट नोट्स जो मैं सिलेक्ट करके लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर से, चीज़ों को एनालाइज करते हुए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 में से कितने क्वेश्चंस बनेंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो, 3, 4 हो, ठीक है, सब में से आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। लेकिन आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और 75% या फिर इससे अधिक भी ला सकते हैं। तो यूनिट 1 में से आप ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय कोग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन पियाजेस थ्योरी। पियाजे की थ्योरी आपको पढ़नी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ना है, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, उसको आप पढ़ लेंगे यूनिट 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डेवलपमेंट, एक्सप्लेन फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। विकास क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भैया आपके सब्जेक्ट का नाम ही यही है, ग्रोइंग अप से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। और सामाजिक और शारीरिक विकास कौन से में, चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में कैसे होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में विकास कैसे होता है, सामाजिक और शारीरिक। ठीक है, फिजिकल यानी शारीरिक, सोशल यानी सामाजिक। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। यूनिट 1 का आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर अ टीचर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ज्ञान है, ठीक है, वो क्या है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ज्ञान एक टीचर को होना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट 1 से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको पता होने चाहिए कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी डिस्कस किए हैं अभी तक यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर से दिखा दे रही हूँ आपको, हिंदी में भी समझाती जा रही हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट 2 से कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और देखिए, इनमें से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पेपर के बाद कि मैम ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, चीज़ों को एनालाइज करके लाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीचर को पता होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका निकल आया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो बन सकता है वो है मीनिंग ऑफ प्ले, यानी खेल क्या है, एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स में हो जाएगा सोशल, ठीक है, इमोशनल, मॉरल, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, देख लीजिएगा आप बुक में से। और खेल को आपको पढ़ना है, प्ले के बारे में पढ़ना है। आ रहा है समझ। क्वेश्चन नंबर जो 3 बन सकता है यूनिट 2 से, वो बनेगा आपका टेक्निक्स फॉर फॉरेस्टिंग क्रिएटिविटी। देखिए ऊपर हमने इसे शॉर्ट नोट में भी पढ़ा था, राइट, क्रिएटिविटी को, और यहाँ पर हमने इसको यहाँ भी पढ़ा। तो सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी क्लासरूम में, उसके बारे में आपको लिखना है। और ध्यान रखिएगा जितने मार्क्स का क्वेश्चन उस हिसाब से आप अपना कंटेंट लिखेंगे। यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है इंटरेस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, रुचि क्या है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुचि या इंटरेस्ट को प्रभावित करती हैं। चलिए मैं फिर से दिखा देती हूँ यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इतना पढ़ेंगे आपके लिए इनफ रहेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ के मत जाइए क्योंकि टाइम भी नहीं है ना। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं इस वीडियो पे टारगेट रखती हूँ 50 लाइक्स का। और अगेन आपको हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब करके रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन दोनों टारगेट को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो अगले पेपर की ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पर। ठीक है, और टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ में लाती रहूँगी। कोशिश करती हूँ कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स की फॉर्म में आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है टॉलमैन की साइन थ्योरी। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे तरीके से। फिर है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इजी थ्योरी है। देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आगे टेट के लिए प्रिपेयर हो जाए, जो भी जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो इन थ्योरीज़ को तो आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि चॉइस भी आपको देखने को मिलेगी तो इन्हीं में से मिलेगी। इसके बाद है पेवलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, थ्योरी के जो इम्प्लीकेशन होते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको पढ़ना है बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, फिर आपको पढ़नी है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। अब आप कहेंगे सारी थ्योरी आ गई इसमें, तो भाई देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनको आपको पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थे यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। अब हम बात कर लेंगे यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले आपको स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एडोलेसेंस में तनाव कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, देख लीजिएगा बुक में। और इसको कम करने में एक टीचर का क्या रोल है, टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, और बड़े बच्चों को आप पढ़ाएंगे, किशोर बच्चों को आप पढ़ाएंगे, उनमें स्ट्रेस होगा तो इसको कैसे आप कम करेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप टीचर हैं। ठीक है, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि बच्चों में स्ट्रेस को कम करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्सेंस। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था में व्यवहारिक समस्याएं क्या क्या होती हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है पॉवर्टी एंड चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि गरीबी क्या है। ठीक है, और बाल्यावस्था में इसके प्रभाव, कारक, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, बुक में क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन के रोल के बारे में तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको किस बारे में, आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, क्या भूमिका है। आया समझ। इसके बाद है यहाँ पर हाउ टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम एरिया। ठीक है, यानी कि उन बच्चों की स्थिति में आप कैसे सुधार ला सकते हैं जो कि एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या फिर जो सोशल डिप्राइव्ड गर्ल होती हैं, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से आपको शो कर दे रही हूँ
जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, शॉर्ट नोट आप फिर से देख लेंगे। तो इनको पढ़ लीजिए एक बार जल्दी जल्दी, अभी भी आपके पास टाइम है। यूनिट 1 से वही क्वेश्चन बनेंगे, देखिए जो आपने शॉर्ट नोट में पढ़े थे, और कुछ अलग भी हैं तो उनको भी आप तैयार करके जाइएगा। यूनिट 2 है ना। और मैंने मोस्टली देखा है होता क्या है क्वेश्चन पेपर में, जो शॉर्ट नोट है वही आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अलग तरीके से। बस आपको आंसर इस हिसाब से करना है कि आपका आंसर इफ़ेक्टिव लगे, ठीक है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के आपको आंसर करना होता है। घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, इतनी तैयारी आप करके जाइए, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। और बाकी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उनको देख लीजिए। लक्ष्मी पब्लिकेशन की काफ़ी सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, उनको देख लीजिए। और मुझे कमेंट आया था कल कि मैम इसके नोट्स प्रोवाइड करा दो। देखिए सभी नोट्स तो मैं नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी, ठीक है, पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज और कल तक प्रोवाइड करा दूँगी इसमें से, जो कि आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।